नाज़रीन, डिलीवरी बॉय केस रईस आमना और उसके शौहर का जो मामला था, बाप उसका सदमा ले गया अपने जवान बेटे का। सदमे को लेके इस दुनिया से चले गए और जाते जाते भी ना उनके मुंह से रईस। मेरी वालदा, जब ये वाले साहब का पता चला तो मेरी वालदा सीढ़ियों से गिरी, उनको चोट लगी है। एक तो पहले जवान बेटे का सदमा, अब हमारे बाप का सदमा। नाज़रीन, डिलीवरी बॉय केस रईस आमना और उसके शौहर का जो मामला था, पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया सार्फिन इससे वाकिफ़ थे। रईस के भाई मेरे साथ मौजूद हैं। जैसे कि आप सबको पता था कि रईस का कत्ल कर दिया गया बेदर्दी के साथ, तो उसके जो वालिद थे उसी के गम में निढाल हुए और दुनिया फानी से रुखसत हो गए। इनसे जानते कि मामला कहाँ तक पहुँचा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपके वालिद साहब का पता चला, बड़ा अफसोस हुआ कि वो अपने जवान बेटे की मौत का सदमा ना बर्दाश्त कर सके और दुनिया फानी से कूच कर गए। क्या मामला बना? मतलब बीमार थे? भाई वाले साहब तो बीमार नहीं थे। जब से रईस की डेथ हुई उसके बाद वाले साहब को सडनली वो उनको पैरालाइज हो गया। उनको फालिज का अटैक हुआ। अटैक होता है जब उनको काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाते, रिकवर होते हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाते हैं। वीक इसलिए होते हैं कि जवान बेटा, बाप उसका सदमा ले गया अपने जवान बेटे का। सदमे को लेके इस दुनिया से चले गए और जाते जाते भी ना उनके मुंह से रईस। ऐसे हम दोनों बैठे हैं, संडे का दिन था, 10 दिसंबर का ये वाक़या है। तो मैं और मेरे वालिद साहब दोनों बैठे, हम बातें कर रहे हैं। तो हम कहीं जाने लगे थे तो मुझे कहते कि पहले हमारा रईस होता था, वो हमें हर जगह लेके जाता था, आप हो। मैंने कहा बाजी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपका ही बेटा हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। कहते आप मेरे बेटे ज़रूर हो, लेकिन जितना लगाओ छोटे से था ना, मैं वो हर चीज़ हमारी खुद देखता था। वो आपको बेटा टाइम लगेगा उस पर। मैंने कहा बिल्कुल लगेगा टाइम, आप मुझे बताते जाएँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी इतनी बातें कर रहे हैं, रईस की बातें करते करते मेरे वालिद साहब ना एकदम ऐसे चारपाई के ऊपर की तरफ आ गए। चेयर पे बैठे हुए थे, साथ चारपाई पड़ी थी, तो ऐसे सर उनका ना चारपाई के ऊपर आया। मैंने जल्दी से उनको उठाया, पानी शानी पिलाया, उन सांस एक दो लिए उन्होंने, तो उनके मुंह से तब भी रईस। मैं उनको जल्दी से उठा के हॉस्पिटल ले गया। हमें करीब पड़ता ये जना हॉस्पिटल। मैं आधे रास्ते में ही था, तो फिर उन्होंने एक दो सांस लिए। उनको मैंने ना ऐसे हिला जुला रहा हूँ, मैं खुद रो रहा हूँ, अब्बा जी उनको कह रहा हूँ वालिद साहब। अब वो नहीं, रईस ऐसे हाथ ऊपर की तरफ उनका उठा है, तो हाथ फिर नीचे। उसके बाद उन्होंने सांस नहीं लिया। मैं हॉस्पिटल ले गया, उन्होंने वो ECG की उनकी, ठीक है, उनको ऑक्सीजन वगैरह दी, इंजेक्शन वगैरह लगाए उन्होंने। काफ़ी वो आधा पौना घंटा वो ट्रीटमेंट देते रहे, लेकिन वो नहीं। उन्होंने कहा ये अल्लाह को प्यारे हो गए। तो एक तो पहले इतना बड़ा सदमा था हमें। अभी रईस को गए 4 माह हुए, ठीक है, अगस्त का वाक़या, अब ये दिसंबर है। अब अंदाज़ा लगाएं कि इन 4 महीनों में जिस घर से 2 लाशें उठ जाएँ, 2 जनाजे उठ जाएँ, उस घर पे क्या मंजर होगा, क़यामत ज़्यादा मंजर उस घर पे होगा। ऐसे ये तो मुझे बताइएगा मामला कहाँ तक पहुँचा है? क्या उनकी जानिब से कुछ सुलह के लिए ऑफर्स की जा रही हैं? ऑफर्स तो भाई वो डायरेक्टली कोई भी नहीं है ना। हम आएंगे, ठीक है, सुलह की तरफ, ठीक है, पैगामात आते हैं, वैसे ही उनको जवाबात भी देते हैं हम, ठीक है, लेकिन हम लोग ना तो सुलह करेंगे मेरे भाई, ना हमने करनी, ना इस तरफ जाएंगे कभी। अल्लाह के फजल से हमने इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है और पहुंचा के सांस लेंगे, ठीक है। जो इनकी आखिरी मंजिल है ना, वो फांसी है। इनको फांसी पे लटकवा के रहेंगे, जबकि हम हर बार अपने आला अदलिया से, मेरा बूढ़ा माँ बाप जो था, बाप भी मेरा ऐसे हाथ जोड़ता रहा अपने इदारों के आगे कि खुदारा हमें इंसाफ चाहिए। तो कहाँ तक ये मामला सारा पहुँचा अभी तक? क्या पेशरफ्त हुई है केस में? पेशरफ भाई, अभी रिसेंटली 1 हफ्ता पहले बेल लगवाई थी इन लोगों ने सेशन कोर्ट से, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेल कैंसिल करवा दी गई। हमने आमना की बेल लगवाई थी, तो वो बेल हरगिज़ नहीं मिलेगी उसको, ठीक है। इदारे भी मौजूद है माशाल्लाह, इदारों में जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी अल्लाह ने शाउर दिया है, ज़ेन दिया है। वो ऐसा कभी नहीं होगा कि वजह नात बनी एक औरत, अब जो वजह नात बनी उसको कभी नहीं कोर्ट बेल देगी, ठीक है, बुरी बेल कभी नहीं देगी। पक्की तो दूर की बात है, उसको बुरी बेल भी नहीं देगी। अभी रिसेंटली एक वो गुजरांवाला का वाक़या हुआ, सानिया गुजरांवाला हुआ। वो 13 साल का बच्चा था, 6ठी क्लास का। उसने अपनी वो चची को देख लिया, ठीक है, उसने भी यही सेम सिचुएशन। और आप देखें केस भी मिलता जुलता ही है। सेक्सुअल रिलेशन वहाँ पे था, सेक्सुअल रिलेशन यहाँ पे था, ठीक है। अगर कम से कम इस फ़रौन को टाइम पे सज़ा दी होती तो आज मेरा ये कहना कि आज शायद वो सानिया गुजरांवाला ना होता। एविडेंसेस सारे आपने? अल्हम्दुलिल्लाह एविडेंस है, तो सेशन कोर्ट ने उनकी बेल कैंसिल की है, ठीक है। आप देखें, मेरी बात सुने, ना तो हम फरहान को जानते हैं, ना फरहान हमें जानता था, ठीक है। रिलेशन किसका था? आमना और रईस का, ठीक है। रिलेशन इसका था, ये पाक दामन बन गई जब घर में पकड़ी गई, ठीक है, रईस के साथ पकड़ी गई, वो वहाँ से भाग गया और ये पाक दामन बन गई वहाँ पे।
ठीक है, इन्होंने सारा इस खातून ने सारा मुद्दा जो है ना वो रईस पे डाल दिया। अब इदारे इतने अंधे तो नहीं है, इदारों के पास हर तरह के एविडेंस जो थे वो सारे उनके मौजूद थे। अब जो CDR आया उसमें 7 माह का रिलेशन जाहिर हो गया पुलिस के सामने। अब उनका जो मोबाइल मिला, ठीक है, उनके मोबाइल में से बहुत सारी चीज़ें इस तरह मिली जो पुलिस ने अपनी इंटेरोगेट की थी। इंटेरोगेट करने के बाद भी वो पुलिस ने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की थी। जो राना सुहेल साहब है वहाँ के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे, उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट जारी की थी। आपने इंटरव्यू किया होगा, आपने उनकी स्टेटमेंट भी सुनी होगी कि जिसमें वो कह रहे हैं कि इनके बहुत यानी कि जो इनके रिलेशन थे बड़े फिजिकली रिलेशन थे और बड़े कंफर्टेबल जोन में थे ये पिछले 7 माह से। अब उन्होंने इस तरह की इनकी लोकेशंस भी निकलवाई। हमें थोड़े दिन पहले पता चला है कि जहाँ जहाँ ये जाते रहे, इन दोनों के मोबाइल जाते रहे हैं, आमना और रईस के, वहाँ की भी इनकी सारी लोकेशन इनके पास मौजूद है। तो मेरे भाई वो सारे जब एविडेंस कोर्ट में दिए हैं, जब दिखाए उनको, तो वो कोर्ट कैसे बेल देगी? ठीक है, इन्होंने इतना वो इंसानियत की तजलील की है, इतनी दर्दनाक मौत दी, उसके ऊपर पहले तशद्दुद करते रहे, फिर उसको जाके जला दिया है। ठीक है, तो इनको कैसे हम माफ़ करेंगे, ये इनके साथ सुलह करेंगे? ये तो कभी नहीं ऐसा होगा। जो इदारे बैठे हैं, इदारों में जो आप आला अफसरान हैं, अल्लाह ताला ने उनको भी दिल दिया, दिमाग दिया है, ठीक है, उनके अंदर भी खौफ खुदा है, तो वो कैसे इनकी बेल एक्सेप्ट करेंगे? मेरे वालदा कैसी हैं अब, ठीक हैं? क्या रईस का गम कुछ कम हो सका या नहीं? मेरी वालदा, जब ये वाले साहब का पता चला तो मेरी वालदा सीढ़ियों से गिरी, उनको चोट लगी है, उनके बाजू पे चोट लगी, टांग पे चोट लगी। ठीक है, अब वो पहले से कुछ बेहतर है। ठीक है, उनकी भी तबीयत ख़राब है। एक तो पहले जवान बेटे का सदमा, हमारे बाप का सदमा, ठीक है, वो इस तरह नहीं बर्दाश्त कर सके, हम खुद नहीं बर्दाश्त करते, हम दिन रात बैठ कर रोते हैं भाई, तड़पते हैं यार, कब हमें इंसाफ मिलेगा। हम चाहते हैं कि इनको कम से कम जल्द से जल्द इनको सज़ा मिले, ताकि हमारे ख़ानदान में ठंडक मचे, हमारे कलेजे जो ठंडक पड़े, हमारे जो ज़ख़म इतने गहरे हैं कम से कम हमारे ज़ख़म भर जाएँ थोड़े। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। एक ही घर में जवान बेटे की मौत और उसके बाद बाप सदमे को बर्दाश्त ना कर पाया और दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। छोटी सी गलती जो कि माशरे में बिगाड़ का सबब बनी। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।